ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां स्कंद 25वां अध्याय। शेषनाग जी की महिमा का वर्णन। शुकदेव मुनि ने कहा, शेषनाग भी 11 रुद्रों में सकर्षण नाम एक रुद्र हैं। महाप्रलय में उनके मुंह से अग्नि निकलकर तीनों लोकों को जला देती है। 14 भुवन उनके एक मस्तक पर रखे हैं। इतना बोझ उनको कुछ नहीं मालूम देता। देवता और नागों की हजारों कन्याएं नित्य आकर उनकी सेवा में बनी रहती हैं। तिस पर भी शेष जी को कामदेव की चेष्टा नहीं होती। वह केवल संसार के कल्याण के वास्ते काम, क्रोध, मोह, लोभ, मन व इंद्रिय आदि को अपने अधीन रखकर उनके वश नहीं होते। बड़े बड़े योगी व मुनि उनके चरणों का ध्यान व स्मरण 8 पहर किया करते हैं। शेष जी दिन रात बैकुंठनाथ की कथा व कीर्तन कहने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो कोई मुक्ति की चाहना रखता हो वह शेष भगवान का ध्यान व स्मरण करके उनकी शरण में जावे तो संसार में वांछित फल पाकर भवसागर पार उतर जावे। शेष जी से अधिक किसी दूसरे देवता की पूजा परमेश्वर के मिलने के वास्ते उत्तम नहीं होती। कहाँ तक उनके महिमा तुमसे कहें, उसका कुछ अंत नहीं। हे राजा, जहाँ तक इस जीव के रहने और जाने की गति है सो वर्णन किया। इसके सिवा और कहीं जीव नहीं जा सकता और ना जन्म ले सकता है। 26वां अध्याय। नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे शुकदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला सर्वाधिक का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी व पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही शुकदेव जी हंसकर बोले कि हे राजा, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुझसे नहीं बतलाया। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण धरती से नीचे पानी के ऊपर है। धृतपृष्ठ आदि 4 वर्ण के दिव्य पित्र उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बने रहते हैं, जिसमें कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म ना करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस्त्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक है। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज उन्हें यमराज भी कहते हैं। मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ दुख व सुख भोग कर फिर संसार में जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं उसका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन व स्त्री छल बल से ले लेता है उसे यमदूत बांधकर मुग्धरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक महाअंधकार नरक में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन व पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुग्धरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से रहता है कि इनको भोजन देता हूँ, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को भोजन के वास्ते या शत्रुता से मारता है, यमदूत उसको महारोवर नरक में डाल देते हैं तथा बड़े बड़े सांपों से काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपने तन से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में, जहाँ सड़ा हुआ मांस भरा है, डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांध कर रखता या पिंजरे में बंद रखता है, उसे यमदूत पीप भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में पिंजरे में तोते कबूतर पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वो भी पाप है, उसके बदले भी नरक भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि ऐसी जलती है, नंगे पैर दौड़ते हैं, उसके पैर जलते हैं, वह क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर,
जहाँ 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पिटी हुई अग्नि ऐसी जलती है। नंगे पैर दौड़ते हैं, उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृषा से अति दुख पाता है, कुछ अन्न व जल नहीं पाता, अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं उतने 1000 वर्ष उस जलती हुई धरती पर तड़पता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुराहा चलते हैं, जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपने मन से या किसी को देखकर कुराहा चलते हैं, उनको यमदूत 80 पत्र नरक में, जहाँ वृक्षों में तलवार ऐसे पत्ते हैं, ले जाकर उन दरख्तों पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। शरीर कट जाने से उन्हें बड़ा दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध दंड देता या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शुकर मुख नरक में ले जाकर तेल के समान पेरते हैं। वह जीव कोलू में पेरने और शुकर ऐसे जानवरों के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितर का भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नरक में डाल देते हैं। वहाँ वह सांप, बिच्छू और जोंक आदि के काटने से बहुत दुखी होता है। जो कोई उत्तम पदार्थ अकेले खा लेता है, अपने साथी व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नरक में 1000 योजन के कुंड में जो कीड़ों से भरा है डालकर वहीं कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या बरजोरी से ले लेता है, उसको यमदूत शदशन नरक में, जहाँ बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग में लाल करके उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई परस्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पति छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, यमदूत उसके तन में जलती हुई लोहे की मूर्ति लपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर परस्त्री गमन करता है, गमन करता है, उसे यमदूत व्रजकंटक व शालमल्ली नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहाँ लोहू, पीप और मलमूत्र आदि भरा है, डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को समझकर वह बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नरक में डालकर मुंह की लार व पीप पिलाते हैं। जो कोई राजा या बड़ा आदमी अहेर आदि में पक्षी को मारता है, अहेर का मतलब शिकार खेलते हुए पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां से पत्थरों की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी देवताओं के नाम से अपने भोजन के वास्ते जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नरक में डालकर मुकदरों से इस तरह कूटते हैं जिस तरह ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सार में आदन नरक में डालकर हजारों कुत्तों से कटाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है और जो मिथ्या साखी भरता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे व पैर ऊपर करके रक्त भरे हुए शिवासन नरक में गिराते हैं। उसको सूखी पृथ्वी पर जल दिखलाई देता है और पानी भरा हुआ स्थान सूखा देख पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते शराब पीता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के वास्ते शराब पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए शार कर्दम नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे जीव गुद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं। उन्हें रक्त के सिवा पानी पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु संत, कंगाल या अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी राह नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण भोजन नरक में, जहाँ राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए मंगन व वैरागी को आँख दिखाकर झिड़क देता है, उसे यमदूत शूलप्रोत नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धे व सांपों से कटाते हैं और कुछ भोजन व पानी नहीं देते। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य वेद व शस्त्र से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण में प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। मनुष्य का तनु वेद व शास्त्र से विपरीत चलने के वास्ते नहीं होता, अपना शरीर दूसरी योनि में भी पाल सकता है। इसलिए मनुष्य को संत व महात्मा की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और ज्ञानी होने पर
सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व पर उपकार करना उचित है, जिसमें परलोक बने। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण ना सुने और अनजान में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप भी हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने पर कुकर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन और स्मरण करे तो नारायण दीन दयालु उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक व बैकुंठ का सुख देते हैं। पहले पाप करने के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजा, तुम मत डरो। भागवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और बैकुंठ का सुख मिलेगा। जो कोई इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुने व पढ़े वह सब पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता।